धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। काकड़ धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। काकड़ धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की भारत माता की पूर्णागिरी मैया की पूर्णागिरी मैया की शारदा मैया की। हो रहा है और आवाज कम क्यों आ रही है? शारदा मैया की पूर्णागिरी मैया की गोलजू महाराज की। आज विभिन्न योजनाओं के आज लोकार्पण शिलान्यास और शारदा घाट पुनर्विकास शारदा कॉरिडोर परियोजना के इस आज स्तरीय निरीक्षण के और इसके आगे के रोडमैप के संबंध में आज यहाँ पर उपस्थित हमारे इस क्षेत्र के हमारे जनपद के जिलाध्यक्ष भाई गोविंद सामंत जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री आनंद सिंह अधिकारी जी, चेयरमैन टनकपुर नगर पालिका श्री विपिन कुमार जी, चेयरमैन बनबसा रेखा देवी जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ दर्जा राज्य मंत्री आदरणीय श्याम नारायण पांडे जी, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री श्री शिवराज सिंह कठायत जी, दीपक रजवार जी, रोहतास अग्रवाल जी, प्रकाश तिवारी जी, दिनेश सक्सेना जी, पुष्पा विश्वकर्मा जी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष तुलसी कुंवर जी, मंडल अध्यक्ष हेमा जोशी जी, पूर्व प्रदेश मंत्री श्रीमती अचला बोरा जी, ब्लॉक प्रमुख चंपावत नारायण महर जी, निर्मल मेहरा जी, प्रदेश मंत्री शशांक गोयल जी, सौरभ गुप्ता जी, हरीश पांडे जी, अनिल डपूर जी, डॉक्टर अनिल डपूर जी, हमारे कृषि मंडी परिषद के चेयरमैन श्री हिमांशु जी, रणदीप पोखरिया जी, खटीमा नगर पालिका के चेयरमैन, लंबे समय तक जो छात्रों के बीच में उन्होंने काम किया है, कई बार छात्र संघ खटीमा के अध्यक्ष रहे। जब ये टनकपुर क्षेत्र में भी महाविद्यालय उस समय नहीं होता था और इनके कितने बार बने? 4 बार 5 बार 5 बार अध्यक्ष रहे और अब नगर पालिका के अध्यक्ष हैं भाई रामू जोशी जी, शंकर कोरंगा जी, हमारे फरजाना बेगम जी, तिवारी जी, हमारे आचार्य जी, आचार्य नवनीत जोशी जी, हमारे जोशी जी को भी जानते होंगे आप लोग। ये दिल्ली में और तमाम जगह भारत सरकार के अनेक मंत्रालयों में नवदीप जोशी जी बहुत सारे हमारे योग के और आयुष के क्षेत्र में और योग के क्षेत्र में इन्होंने प्रशिक्षण दिया है, लेकिन हमारे विधायकों के प्रशिक्षण में भी ये आए थे। तो ऐसे यहाँ पर सरस्वती चंद जी, हमारी हरीश हैसियत जी, पांडे जी, सभी हमारे उपस्थित हैं। यहाँ पर अब मैं किस किस का नाम लूं? भटजी, मुझे लगता है कि अब सभी उपस्थित हमारे मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, टनकपुर क्षेत्र के मेरे सभी प्यारे नौजवान बच्चों, मीडिया के सभी हमारे मित्र और हमारे अधिकारीगण आज बहुत सारे आए हुए हैं। एक तो सबसे पहले जिलाधिकारी चंपावत, मुख्य विकास अधिकारी, सिंचाई विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विभागाध्यक्ष सुभाष पांडे जी कहाँ बैठे हैं? कहाँ गए? पांडे जी चले गए क्या? हाँ, उनको यहाँ पर रहना चाहिए क्योंकि ये जो इतना बड़ा शारदा रिवर फ्रंट बन रहा है उसके पूरे काम को अधिकांश जो भाग है लगभग 70%। अरे आ गए पांडे जी, इधर आइए, खड़े होकर इधर आइए। आज इतनी जनता को आपको दिखाना इसलिए जरूरी है कि आप ही रिवर फ्रंट बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले हैं। श्री सुभाष पांडे जी, अन्य इनके सभी अधिकारी, हमारे पुलिस के
पुलिस अधीक्षक श्री अजय गणपति जी, मैं सबसे पहले तो इस विशिष्ट कार्यक्रम में उपस्थित मेरे चंपावत क्षेत्र के सभी मेरे परिवारजनों का मैं हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आप सब ने आज मेरे यहां पहुंचने पर, जैसे ही मैं जनपद चंपावत की सीमा में पहुंचा, आप सभी ने, मेरी माताओं ने, बहनों ने मुझे तिलक लगाकर मेरा स्वागत किया, अपना आशीर्वाद दिया। बुजुर्ग माताओं ने आशीर्वाद दिया, सर में फूल रखे। हमारी बहनों ने हमारा द्वितीय त्योहार, जो बहुत ही हमारा परंपरागत और हमारे पूर्वजों के द्वारा लंबे समय से मनाया जाने वाला त्योहार है, उसकी भी आज उनको शुभकामनाएं दी, सिर भी पूजा। तो मैं आप सबका, आपने जो मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया, माताओं बहनों का भी मैं सभी का अपने हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। मेरे लिए आज ये बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे आज जनपद चंपावत के 19 करोड़ से अधिक विभिन्न परियोजनाओं का आज यहां पर शिलान्यास करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में ये सभी योजनाएं जब ये पूर्ण हो जाएंगी तो निश्चित रूप से ये आने वाले समय में इस क्षेत्र में विकास और प्रगति के एक स्तंभ के रूप में यहां के लोगों के लिए बहुत उपयोग में आने वाली है। भाइयों बहनों, अभी मैंने शारदा कॉरिडोर परियोजना के साथ ही शारदा घाट के कुछ पुनर्विकास कार्यों का भी यहां पर शुभारंभ किया है। ये केवल एक परियोजना की शुरुआत भर नहीं है, बल्कि ये हमारी आस्था, हमारी धरोहर और हमारे विकास के प्रति हमारा एक संकल्प है, हमारी एक प्रतिज्ञा है कि यहां पर शारदा रिवर फ्रंट बनेगा। और शारदा रिवर फ्रंट निश्चित रूप से इस क्षेत्र की संस्कृति का जो हमारा प्रतीक है, मां शारदा, शारदा नदी और इसके आसपास के स्थानों को मिलाकर बनने वाला शारदा कॉरिडोर भविष्य में इस पूरे क्षेत्र का, चाहे वो सांस्कृतिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो या धार्मिक विकास हो, पर्यटन के क्षेत्र में हमारी समृद्धि हो, उन सभी का एक केंद्र बनेगा, उसकी एक धुरी बनेगी। और मां पूर्णागिरी के और मां शारदा के आशीर्वाद से ये कार्य हमारा आगे बढ़ेगा। आप सबको याद होगा, जब मैं यहां पर 2022 में आप सबका मत, आप सबका समर्थन, आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आप सबके बीच में मैं आया था, तो उस समय में मैंने आप सबके समक्ष कहा कि मुझे जीवन में जो भी कुछ सीखने को मिला, करने को मिला, जो अनुभव मिला, कहीं भी काम करने का अवसर मिला, विभिन्न विभिन्न दायित्वों पर जिम्मेदारियां आगे बढ़ाने का अवसर मिला, वो मां शारदा के आशीर्वाद से मिला। और मां शारदा के साथ ही मैं बड़ा हुआ। इसी मां शारदा में कूदते, फांदते, नहाते, दिन भर धूप में बैठते। तो इसलिए मां शारदा ने सच में कभी कभी मुझे लगा कि मैं यहां से छूट रहा हूं। चुनाव का परिणाम आया, आपको पता है, खटीमा का। तो मुझे लगा कि मैं शारदा से दूर चला जा रहा हूं। मैं दोबारा मेरे केंद्रीय नेतृत्व ने, मेरी पार्टी ने मुझे फिर से मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी, लेकिन मां शारदा ने मुझे अपने से दूर नहीं किया। तभी से मैंने संकल्प लिया था कि मां शारदा के इस तट को ऐतिहासिक रूप देना है, इसको भव्य स्वरूप में लाना है। और मेरा मन ये सोचकर अत्यंत भाव विभोर हो जाता है जब मैं मां शारदा का स्मरण करता हूं, मां गंगा का स्मरण करता हूं, मां शारदा का स्मरण करता हूं, यमुना जी का स्मरण करता हूं। तो जब ये हमारा
शारदा घाट, जहां पर आरती प्रारंभ हो गई है, लेकिन आने वाले वर्षों में जब एक दिव्य स्वरूप में बदल जाएगा, भव्य शारदा और दिव्य शारदा का घाट बन जाएगा और हर की पौड़ी की तर्ज पर मां शारदा की भी भव्य आरती की जाएगी, तो सच में केवल अभी उसका अंदाजा जब मैं लगाता हूं तो आप सच में आप सब भी अगर अंदाजा लगाए, थोड़ा सोचिए कि जब मां गंगा का जो हर की पैड़ी का घाट है उसकी तरह यहां भी आरती होनी प्रारंभ हो जाएगी, तो इसका स्वरूप कैसा हो जाएगा। धन्यवाद स्वामी जी का, धन्यवाद धन्यवाद स्वामी जी का, धन्यवाद। भाइयों बहनों, एक और जहां ये कॉरिडोर धार्मिक पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित होगा, वहीं इसके निर्माण हो जाने से हमारे क्षेत्र के स्थानीय युवाओं को, व्यापारियों को, आसपास के क्षेत्र को, लोगों को बहुत सारे नए रोजगार के अवसर उनको प्राप्त हो जाएंगे, नए अवसर सर्जित हो जाएंगे। इसके अलावा शारदा कॉरिडोर भारत नेपाल मैत्री का भी एक आध्यात्मिक सेतु भी बनेगा, दोनों देशों को जोड़ने में भी इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आज मैंने लैंड पोर्ट बनबसा का भी निरीक्षण किया है। ये एक ऐसी परियोजना है जो उत्तराखंड और नेपाल के बीच परस्पर सहयोग के एक नए युग का सूत्रपात होगा। अभी तक जहां प्रतिदिन नेपाल जाने वालों और आने वालों की संख्या 2, 2,500, 3,000 होगी, इसके बन जाने के बाद ये संख्या 10-12 हजार पहुंच जाएगी प्रत्येक दिन। और जो 1,000, 1,500, 2,000 वाहन आज जाते होंगे, ये वाहनों की संख्या भी 100-200 बड़े वाहन जाते होंगे। आने वाले समय में ये संख्या हजारों में पहुंच जाएगी, हजारों में बड़ा लैंड पोर्ट बन जाएगा। और जब ये प्रारंभ हो जाएगा लैंड पोर्ट, तो भारत और नेपाल के बीच व्यापार और यात्री आवागमन के एक आधुनिक केंद्र के रूप में भी ये काम करेगा। भाइयों बहनों, ये हम सभी का सौभाग्य है कि जिस देवभूमि उत्तराखंड में हम सब ने जन्म लिया है, जिसके कण कण में देवताओं का वास है, और हर एक स्थान जहां भी आप जाइए कोई न कोई देव स्थान होगा, देवों की कृपा से आच्छादित होगा। और यहाँ की जो हमारी समृद्ध सनातन संस्कृति है, वो पूरी दुनिया को अध्यात्म, शांति, संस्कृति और आस्था के शक्ति के रूप में सबको परिचय करवाती है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के साथ साथ पौराणिक जो हमारे धार्मिक स्थान हैं, उनके संवर्धन के लिए, उनके पुनर्निर्माण के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। जहां एक और उत्तराखंड के चारों धामों में बृहद स्तर पर पुनर्निर्माण के कार्य किए जा रहे हैं। मानसखंड, वहीं मंदिरमाला मिशन मानसखंड के अंतर्गत इसके माध्यम से कुमाऊं क्षेत्र के हमारे जितने पौराणिक और धार्मिक प्राचीन मंदिर हैं, उन सभी का कायाकल्प किया जा रहा है। उनका नवनिर्माण, पुनर्निर्माण के काम को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। चाहे वो मां पूर्णागिरी का स्थान हो, या मां बाराही का स्थान हो, या हमारा हाट कालिका का स्थान हो, चाहे गोलजी कॉरिडोर हो। ऐसे हमारे प्रथम चरण में हमने 16 मंदिरों को लिया था, उसमें धनराशि भी स्वीकृत की जा चुकी है। और आने वाले समय में जितने भी हमारे और मंदिर हैं, चरणबद्ध तरीके से 48 मंदिरों को इसमें सम्मिलित किया गया है। इस मिशन के माध्यम से न केवल मंदिरों का पुनरुद्धार और मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, बल्कि मंदिरों तक पहुंचने के लिए उसके आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छी सुविधाएं, आवास की हो, पेयजल की हो, आने जाने की अच्छी सड़क हो, कनेक्टिविटी हो, उन सभी को एक तरह से बढ़ाया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है, विस्तार किया जा रहा है। इसके साथ ही यात्रियों को भी किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, उसके भी सारे प्रबंध किए जा रहे हैं। एक और जहां पूर्णागिरी और रणकुंची मंदिरों में वन सूचना केंद्र, सहायक सुविधाएं और बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण किया जा रहा है, वहीं बूम, धूलीगाड़, खालडूंगा और चूका में इको रिजॉर्ट विकसित करके पर्यटन एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। इसके साथ ही थाक गांव तक पैदल मार्गों का पुनर्विकास करके
फिर से उनका विस्तार करके तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षित और सुगम मार्ग सुनिश्चित किया जा रहा है। जहां ठूलीगाड़ में मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण लालकोठी से धनुषपुर तक मार्ग का चौड़ीकरण किया जा रहा है। सिटी जनरेट योजना के अंतर्गत जो यहाँ पर नक्शा लगा है, इसमें बहुत विस्तार से बताया गया है कि सिटी के अंदर वहां के पानी को किस प्रकार से निकाला जाएगा, जिससे कि लोगों को वर्षा काल में बाढ़ का अत्यधिक जल भराव का सामना न करना पड़े। सिटी ड्रेनेज योजना के तहत जल निकासी सुधार कर बाढ़ जैसी समस्याओं को कम किया जा रहा है। सरकार द्वारा मां पूर्णागिरी धाम को धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए, श्रद्धालुओं की सुखद यात्रा सुनिश्चित करने के लिए रोपवे निर्माण के दिशा में भी काम किया जा रहा है। वहीं जो जल्दी से जल्दी ये काम भी हमारा पूर्ण हो, उसके लिए हम लगातार संपर्क कर रहे हैं। इसके साथ ही ककराली गेट से पूर्णागिरी धाम तक अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने के लिए, श्रद्धालुओं के लिए बढ़ाने के लिए मास्टर प्लान के तहत कार्य किया जा रहा है। चंपावत में विभिन्न मोटर मार्गों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए जो जाम की समस्या है उनको हल करने के लिए मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण कराया जा रहा है। यहाँ पर आप सबको पता होगा, शुरुआती दिनों में टनकपुर में जो आईएसबीटी का निर्माण हमने प्रारंभ किया था, वो आईएसबीटी का निर्माण 56 करोड़ रुपए से ये कार्य प्रारंभ हुआ था। और जब ये कार्य आगे बढ़ने लगा, मैंने इसका शिलान्यास किया और शिलान्यास के साथ ही मैंने कहा कि मां शारदा, मां पूर्णागिरी का ये हमारा एक ऐसा स्थान है जहां वास्तव में मां शारदा की भी कृपा है, मां पूर्णागिरी भी कृपा है। इस जनपद में अनेक देव स्थान है, मां बाराई का नाम लूं, गोलचू बाबा का नाम लूं, बाबा बयामुरा का नाम लूं, इतने स्थान हैं कि पूरा देव स्थानों से आच्छादित है। तो कोई भी तीर्थयात्री, श्रद्धालु, भक्तिगण देश भर से यहाँ 30 लाख से अधिक संख्या में आते हैं प्रत्येक वर्ष। तो वो आएंगे तो उनके लिए ये जो आईएसबीटी बन रहा है, यहाँ पर ऐसा प्रबंध होना चाहिए कि उनके परिवार रुक सके, उनके बच्चों को कुछ खेलने का स्थान मिल सके, कुछ मनोरंजन का स्थान मिल सके। तो मैंने कहा कि इसकी डीपीआर को रिवाइज किया जाए और उस 56 करोड़ में लगभग 150 करोड़ रुपए की धनराशि और जुड़ और उसको चरणबद्ध तरीके से लगभग 200 करोड़ के लगभग का ये आईएसबीटी यहां पर अब बनने जा रहा है, जो अपने आप में उत्तराखंड का एक ऐसा आईएसबीटी होगा जो सच में ऐसी परिकल्पना कि लोग उस आईएसबीटी को देखने के लिए यहां आए। ऐसे अनेक कार्य जहां आगे बढ़ाए जा रहे हैं, अनेक मास्टर प्लान पर काम हो रहा है। ककराली गेट से पूर्णागिरी धाम तक, चंपावत में अनेक मोटर कार्यों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है, मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। 20 करोड़ रुपए की लागत से चंपावत में 50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक के साथ में महिला छात्रावास और आईटी लैब का भी कार्य कराया जा रहा है। इसके साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चूका क्षेत्र को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में ही विकसित किया जा रहा है। आप सबको पता होगा, प्रधानमंत्री जी जब हमारी शीतकालीन यात्रा में मुखवा हंसिल आए थे तो उन्होंने वहां से पूरे देश के लोगों से एक आह्वान किया था कि आप लोग अपने जो एक कल्चर है ना देश में बड़ा, कि जिनके पास मां लक्ष्मी की कृपा ज्यादा होती है, तो वो लोग पहले क्या करते थे, अपने बेटों की बेटियों का विवाह मंगल कार्य विदेशों में जाकर करते थे। 15-15 दिनों का 20-20 दिनों का पैकेज बनता था, बहुत रुपया खर्च होता था, विदेशों में चला जाता था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अपने परिवार के बच्चों का मंगल कार्य करने के लिए विदेश जाने की बजाय सबसे अच्छा स्थान कोई है, देवों के और भगवान के सबसे नजदीक का स्थान कोई है, तो वो हमारा देवभूमि उत्तराखंड है। तो प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर हमने चूका क्षेत्र जो हमारा है
इसको बेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का भी संकल्प लिया है। और इसी प्रोजेक्ट में ये जो शारदा कॉरिडोर बन रहा है, रिवर फ्रंट बन रहा है, इसके साथ साथ इसको भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। इस पर भी हमारा उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बोर्ड इस पर काम कर रहा है। चंपावत में साहसिक पर्यटन की दृष्टि से भी असीम संभावनाएं हैं। इसके विकास के लिए भी हम कार्य कर रहे हैं। आप सबने देखा, पहली बार राष्ट्रीय खेलों की प्रतियोगिता नेशनल गेम्स, उसमें हमारे इसी क्षेत्र में, इसी टनकपुर क्षेत्र में, बूम क्षेत्र में, यहीं नेशनल चैंपियनशिप की राफ्टिंग प्रतियोगिता पूरे विश्व में रात में कहीं हुई तो हमारे इसी चंपावत जनपद के इसी बूम क्षेत्र में हम पूर्णागिरी क्षेत्र में स्पिरिचुअल जोन इको टूरिज्म जो विकसित करने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही चंपावत में विज्ञान केंद्र का निर्माण कार्य जारी है, जो नई पीढ़ी को विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का अवसर देगा। साथ ही महिला प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित कर महिलाओं को रोजगार और उद्यमिता से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा श्यामलाताल झील में डेवलपमेंट का कार्य प्रारंभ हो चुका है। भाइयों बहनों, इसके साथ ही अनेक और कार्य भी चंपावत जनपद में कराए जा रहे हैं। आदर्श चंपावत का संकल्प लेकर महिला स्पोर्ट्स कॉलेज, पूरे उत्तराखंड का पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज भी हमारे चंपावत जनपद में ही खुलने जा रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार अपने सांस्कृतिक मूल्यों को सुरक्षित रखने के लिए भी पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। इसके लिए हमने जहां प्रदेश में एक सख्त धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है, दंगा रोधी कानून लागू किया है, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हमने सुनिश्चित की है। ऑपरेशन कालनेमी चलाकर, देश बदलकर, छद्म वेश धारण करके सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले जिहादियों को पकड़ने का काम भी हम अनवरत रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य के अंदर अभी तक 9,000 एकड़ से अधिक जमीन लैंड जिहादियों से मुक्त कराने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। इसके साथ ही 250 अवैध मदरसों को सील करने के साथ 500 से अधिक अवैध संरचनाओं को हटाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं, अभी हाल में हमने राज्य में नया कानून लाकर मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। इस कानून के तहत 1 जुलाई 2026 के बाद ऐसे मदरसे जो हमारे शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ाएंगे, ऐसे मदरसों का पंजीकरण समाप्त कर दिया जाएगा। वो प्रदेश में ऐसे मदरसे नहीं चल पाएंगे। इतना ही नहीं, हमने देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने का ऐतिहासिक काम भी हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में किया है। हमारी सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए और नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून भी लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 4 वर्षों में 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त हुई हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस कानून के लागू हो जाने के पश्चात हमने बीते 4 वर्षों में 100 से भी अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है, जिन्होंने पूर्व की सरकारों के समय में उत्तराखंड में हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए, उनकी योग्यता, क्षमता, प्रतिभा के साथ अन्याय करते हुए एक नकल को एक उद्योग बना दिया था। ये सभी कदम हमारी सरकार ने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित और सुनिश्चित करने के लिए ही उठाए हैं। भाइयों बहनों, राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए हमारी सरकार राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। हमने प्रदेश के इतिहास में पहली बार आईएएस, टीसीएस स्तर के अधिकारियों से पिछले 4 वर्षों में भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से भी अधिक लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस संकल्प को पूरा करने के लिए आप सभी इसी प्रकार हमारे कंधे से कंधा मिलाकर
अपना आशीर्वाद देते रहेंगे, अपना सहयोग देते रहेंगे। मैं आज के इस अवसर पर, चूंकि अभी मैंने कल और परसों 2 दिन चंपावत जिले के बारे में कुछ जानकारियां हमारे जिलाधिकारी से दी, तो उन्होंने मुझे बताया कि कीवी के उत्पादन में चंपावत जनपद, हमारे जो पर्वतीय जनपद है, उसमें सबसे आगे है, जहां सबसे अधिक कीवी का उत्पादन है। और भी यही सारे फलों के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं। एप्पल मिशन पर यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है, अच्छे एप्पल हमारे यहाँ पर हो रहे हैं, अच्छे सेब हो रहे हैं। तिमूर में भी काफी संभावनाएं है, तिमूर मिशन पर भी हम काम कर रहे हैं, दालचीनी के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में और अच्छा शोध हो, अच्छा अनुसंधान हो। तो मैंने कल वाइस चांसलर पंतनगर, कुलपति पंतनगर विश्वविद्यालय मुझे मिले थे, मैंने उनसे अनुरोध किया है कि कृषि के क्षेत्र में और शोध और अनुसंधान बढ़े, यहाँ के लोगों को और सुविधाएं मिले। चंपावत जनपद में एक कृषि का, पंतनगर विश्वविद्यालय से संबंधित कोई कृषि का बड़ा संस्थान, महाविद्यालय एक खुलना चाहिए। मैं इसकी आज घोषणा करता हूँ कि यहाँ पर चंपावत जनपद में एक खोला जाएगा। इसके साथ ही पिछले दिनों जब बाढ़ आई थी, जहाँ पर ये लैंड पोर्ट बन रहा है, उसके आसपास बड़ी बाढ़ आई थी, छिनीकोट क्षेत्र में और उसके आसपास पत्तोखरिया क्षेत्र में, काफी जगह पर मैं स्वयं भी उन क्षेत्रों में गया था। इसलिए मैं यह भी घोषणा करता हूं कि छिनीकोट एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा के लिए अनेक कार्य वहां पर बाढ़ सुरक्षा की कराए जाएंगे। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। इसको भी जिलाधिकारी जी इसको घोषणा में आप डाल देंगे। इसके अतिरिक्त बहुत सारे काम आप सबको पता है, चंपावत जनपद में मेरा ऐसा मानना है, मैं स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी का हमेशा स्मरण करता हूं। मैं उनसे जब भी मिलने जाता था तो एक बात मैं हमेशा उनके मुंह से सुनता था, वो कहते थे विकास अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, ये रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, जितना किया जाए उतना कम है। नवाचार को लगातार आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जिस प्रकार से साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, नवाचार के क्षेत्र में आज भारत की जो शक्ति है उसको विश्व के समक्ष जिस प्रकार से आज प्रस्तुत किया जा रहा है, पूरा विश्व उससे अचंभित है। तो भाइयों बहनों, मैं ऐसा मानता हूं बहुत सारे काम यहां पर हुए हैं अभी, और आदर्श चंपावत को विजन को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। हमारा उद्देश्य केवल यहां घोषणाएं करना भर नहीं है, बल्कि उन्हें धरातल पर उतारकर जन सामान्य तक पहुंचाना, और जिन योजनाओं का हम शिलान्यास करते हैं, हमारा हर संभव संकल्प होता है कि उनका लोकार्पण भी करें। जो योजनाएं शुरू हों वो योजनाएं बीच में न रुकें, वो योजनाएं पूरी होनी चाहिए। और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और संपर्क मार्गों के सुदृढ़ीकरण के लिए हाल ही में चंपावत विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 30 ग्रामीण सड़कों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन सड़कों पर लगभग 1,46,00,000 रुपए की लागत से निर्माण कार्य किए जाएंगे, जिन्हें उत्तराखंड कृषि उत्पादन मंडी विपणन बोर्ड हल्द्वानी द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। इनमें से अधिकांश मार्ग वन भूमि में स्थित होने के कारण लंबे समय से निर्माणाधीन नहीं हो पा रहे थे, परंतु हमारे निरंतर प्रयासों से, हमारी पूरी टीम के निरंतर प्रयासों से और समन्वय से अब इन मार्गों को निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। इससे वर्षों से लंबित यह समस्या समाधान की दिशा में अग्रसर है, और जिसके तहत हम गांव-गांव तक सड़क पहुंचा पाएंगे, मजबूत हमारी कनेक्टिविटी हो पाएगी, बेहतर परिवहन हो पाएगा। और इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीण अंचलों में केवल आवागमन ही सामान्य नहीं होगा, बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास को भी एक नई दिशा मिलेगी। और आदर्श चंपावत के विजन को धरातल पर उतारने की दिशा में एक ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा प्रत्येक कदम जनता के हित में और प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित है। हमारा लक्ष्य है कि चंपावत उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक आदर्श
जिले के रूप में, एक विकास के रूप में, और जो आदर्श उत्तराखंड का मार्ग है, वह मार्ग भी चंपावत के मॉडल से ही आगे बढ़ेगा। चंपावत जनपद के साथ साथ पूरा उत्तराखंड हमारा भारत का श्रेष्ठ राज्य बने, इस मॉडल को लेकर हम काम कर रहे हैं। इसमें जो हमारी लगभग 30 सड़कें हैं, चूंकि दूर की हैं, इसलिए मैं आप सबके संज्ञान में जरूर लाना चाहता हूं, जो काफी लंबे समय से थी। इसमें विकासखंड चंपावत के ग्राम पंचायत तामली में तामली से रायल तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य, ग्राम रेगांव से गुरखोली रोड तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य, ग्राम ओखलढुंगा से दुनिया तक मोटर मार्ग, ग्राम बिरकुल से कैन्योड़ा तक मोटर मार्ग, ग्राम पंचायत चौड़ाख्याली से अदवागढ़ से प्रेम सिंह के घर तक मोटर मार्ग, ग्राम पंचायत गोली में सन्यूड़ा से मऊगढ़ा तक मोटर मार्ग, लधौली से ग्राम पंचायत लधौली से गछेरी तक मोटर मार्ग का निर्माण, सिमल्टा ग्राम पंचायत सिमल्टा में कठाड़ से सिमल्टा तक लिंक रोड का निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत मोराड़ी में सालेधार से पसयूड़ा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत पलसो कलजाक सड़क से कूणा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत जयगांव जैतोली से छाना तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य, ग्राम फुंगर से मोटा चौकी से फुंगर गांव तक मोटर मार्ग, ग्राम सभा बंदरी कांटे में खूंटी टोक से बिसौन रोड तक मोटर मार्ग सीसी का निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत कोट अमोड़ी से रब्बा मोड़ से चमठोला तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत बड़ौली से चांदपुर तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत बिलासपुर से हिवला तक माटेरा मार्ग का निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत बजौन रोड से अमौन तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत कोट अमोड़ी से सैनका तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत दिल्ली मोटर मार्ग से बघेला तक मोटर मार्ग, ग्राम पंचायत खटोली से मोटर मार्ग से भगवती मेला स्थल तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत खटोली मोटर मार्ग से बिलासपुर तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत बगेड़ी से लिंक रोड से बजौन तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत मंच तामली से कमेला गांव तक, ग्राम पंचायत मंच तामली से कमेला मोटर, ग्राम पंचायत दूध पखेड़ा से कांडा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत जाड़ा से रोकुवर तक मोटर मार्ग, ग्राम पंचायत बजौन से जूनियर हाई स्कूल तक मोटर मार्ग, ग्राम पंचायत कठाड़ से सिमल्टा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत फुगर से सिमल्टा रोड से महीचंद पांडे के घर की ओर सीसी मार्ग का निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत पुनादी मोटर मार्ग से गढ़पुर तक संपर्क मार्ग का निर्माण, ग्राम पंचायत नरसिंह डांडा गुरोली मोटर मार्ग से एड़ी मंदिर होते हुए घूमतोला तक मोटर कार का निर्माण कार्य। 30 कार्य अभी स्वीकृत हुए हैं। ये धनराशि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये बहुत लंबे समय से रुके हुए कार्य थे और इनके बन जाने से निश्चित रूप से इन सब क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बहुत सुविधा होने वाली है। अन्य भी बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, आप सबको पता है। अनेकों योजनाएं हमारी चल रही हैं, गतिमान है। घोषणाएं हमारी काफी सारी पूरी हो गई हैं और जल्दी मैंने जिलाधिकारी देहरादून आएंगे और देहरादून में आकर अगले 1 साल के अंदर सभी घोषणाओं को हमने धरातल पर उतारना है, उसके लिए हम काम करेंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करते हुए, सभी त्योहार भी हुए हैं, आगे भी हमारे अनेक पर्वों की श्रृंखला है, जहाँ कल ये भैया दूज था, गोवर्धन पूजा थी, दीपावली, धनतेरस, अनेक त्योहारों को हम लोगों ने अभी उसका आनंद लिया है। भगवान की पूजा की है, माँ लक्ष्मी की पूजा की है। आगे भी आप सबके लिए मंगल हो, आप सबको जो है हर प्रकार से भगवान की कृपा प्राप्त हो, माँ पूर्णागिरी की कृपा प्राप्त हो, माँ शारदा की कृपा प्राप्त हो और हमारा जनपद और हमारा उत्तराखंड पूरे हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य हमारा उत्तराखंड बने, जनपद चंपावत हमारा आदर्श चंपावत बने, माँ की कृपा हम सब पर बने। इसी विश्वास के साथ
मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।